सत्य से बढ़कर के जगत में कोई पुण्य नहीं बना और असत्य से बढ़ के जगत में कोई पाप नहीं बन रहा है। समझ रहे हैं? और आजकल मनुष्य क्या कर रहा है, 24 घंटा तो झूठ का सहारा लेकर के जी रहा है। कैसे? झूठ बोलने की मशीन साथ में लेकर के चल रहा है। कथा में भी आए तो नहीं छूटता, सामने रख करके बैठते हैं। ये मोबाइल जब से जीवन में आई है ना, झूठ बोलने की तो बढ़िया मशीन है। किसी ने फोन किया, हेलो कहाँ हो भैया? रहने को देवल सुर्रा में है, रायगढ़ आया था। इमेज बढ़ जाएगी। और जैसे ही मेरे प्यारे आपने एक झूठ बोली, अपने खाते में एक पाप की बढ़ोतरी तो कर ली। ये फोन कहाँ है जानते हैं भैया? मैंने नाम रखा फौनासुर। जैसे असुर लोग यज्ञ को विध्वंस करते, ये भी कब विध्वंस कर रहा है? क्या रिश्ता है, क्या नाता है, क्या संस्कार है, सब खत्म। जहां मोबाइल लेकर के बैठे, सामने में कौन आ गया, बगल में कौन बैठा, कोई हिसाब नहीं है। आजकल मनुष्य मोबाइल में इतना व्यस्त हो गया है, जितना ध्यान कसम से मोबाइल पर मनुष्यों की है, उतना ध्यान यदि प्रभु के चरणों में हो जाता तो एक बार में बेड़ा पार हो जाता। एक बार में बेड़ा पार। जितना उंगली दिन रात हम लोग चला रहे हैं एंड्रॉइड पर, इतना यदि भगवान के चरणों में रगड़ दिया जाता तो भगवान भी कहता बस पगले रुलाएगा क्या। लेकिन क्या करें, विडंबना है। और झूठ बोलने की मशीन साथ में लेकर। देखिए एक चीज समझिएगा, ये रामचरितमानस में कथा में वर्णन आई है। यज्ञ को विध्वंस करने के लिए मारीच और सुबाहु आया करते थे। विश्वामित्र जी दशरथ के पास गए, कहते हैं प्रभु को दीजिए, मुझे यज्ञ विध्वंस हो रही है भैया हमारी। क्योंकि प्रभु ही रक्षा करने वाले हैं यज्ञ की विध्वंस करने के लिए। विश्वामित्र जी मांग करके लाए। प्रभु ने तो त्रेता युग में ये रक्षा कर दी, कलयुग में हमारी यज्ञ जो विध्वंस हो रही है कौन रक्षा करेगा? कैसे हो रही है? अब कथा में लेकर के आए, सामने रखे हैं तो नेटवर्क पर ध्यान जा रहा है, कहीं चला तो नहीं गया। कथा में ध्यान नहीं है। मैंने शुरू कह दिया, उतना ध्यान यदि कथा में लग जाता तो बेड़ा पार है। सामने रखो तो मेरा ध्यान उधर, इधर रखो तो हार्ट खराब होने की खबर। कितनी खराबी है, मैं समझाने लग जाऊं तो नफरत हो जाएगी आपको, लेकिन आदत ऐसी हो गई, छोड़ नहीं सकते। और ये हमारा जो यज्ञ विध्वंस हो रहा है, कौन उसे बचाने आएगा भैया? कोई नहीं बचा पाएगा। स्वयं आप ही उसकी रक्षा करेंगे। क्यों? धनुष बाण लेकर मेरे राम जी तो आने वाले हैं नहीं। मेरा निवेदन है आपसे, कथा पंडाल में आए तो थोड़ा सा उससे दूरी बना के रखें। नहीं जरूरी भी है जीवन, मैं भी रखता हूँ, लेकिन यहां जब तक मैं 4-5 घंटा रहता हूं नहीं रखता मैं। आजकल के जमाने में जरूरी भी है, लेकिन इतना दुरुपयोग मत करिए। यहां आए तो क्या आवश्यकता है? कोई कहता है महाराज जी कोई काल आ गया, तो मैंने कहा ध्यान में रहो, यमराज का फोन तो आने वाला है नहीं। यहां रहोगे तब तो मरने का खतरा नहीं है, मेरी गारंटी है। और मर भी गए प्यारे गलती से तो नरक में नहीं स्वर्ग में ही स्थान मिलेगा, क्योंकि भगवान के स्थान पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं। ये तो दावा है, इसलिए थोड़ा बच करके रहे।